बेसिकली भाई कि जब मैं लैंड हुआ था तो आपको बताया फर्स्ट वीक मैंने वो काम किया और ठीक है, लैंड होने के बाद आपने फर्स्ट वीक वो काम करा, काम किया, फर्स्ट 2 वीक्स मैंने वो काम किए, छोड़ दिए। बाद में साथ के साथ मेरे को पता चल गया था कि सिक्योरिटी का कैसे लाइसेंस अप्लाई करना है। तो विद इन 15 to 25 डेज वो सिक्योरिटी का लाइसेंस भी मेरे पास बन के आ गया था। तो मैंने स्टार्टिंग से ही सिक्योरिटी का काम किया है, हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से आपने ये मतलब आपको सिक्योरिटी का काम सही लगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी हाँ जिम्मेवारी वाला काम होता है, बट क्या बात होती है कि इसमें रेस्ट मिल जाती है आपको, बैठने वाली बेसिकली जॉब होती है ये। ठीक है, आप मतलब बैठ सकते हो एक जगह जाके, आपको फिजिकल जैसे वेयर हाउस या कहीं जाकर आपको फिजिकल काम करना पड़ता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये थकान नहीं है, ये मेंटली मतलब बंदा प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, ये फिजिकल काम इसमें कुछ भी नहीं है सिक्योरिटी में, इसीलिए ही बंदा इतना काम कर सकता है। अगर आपने डबल शिफ्ट लगानी है तो भी लग जाती है। तो जैसे ड्रॉप मेरा आया मई टू अगस्त मेरा ड्रॉप था। ठीक है, सितंबर से मेरी क्लासेस अभी फिर स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही मेरे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे, जैसे अपना अप्रैल में, तो उससे 15 दिन पहले मैंने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी, क्योंकि सिक्योरिटी की कि आपको पता है आपका ड्रॉप आने वाला है। जी, तो ड्रॉप आने वाला है, तो ये दोनों ही काम मैं सिन पे रखूँगा। सिन पे रखोगे? क्योंकि हम कितना मर्जी काम कर सकते हैं ड्रॉप में। ये कई बच्चों में होता है कि हाँ 40 आवर्स ही कर सकते हैं या कितने आवर्स होते हैं ड्रॉप में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ड्रॉप में आप अनलिमिटेड कर सकते हो। मैंने अपनी मेहनत के हिसाब से कई वीक में तो मैंने एक वीक में 120 आवर्स काम किया सिन पे। बाप रे बाप। तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप कितना काम कर सकते हो, कितना ही। ये ड्रॉप हमारा ऑफिशियल ब्रेक होता है। ऑफिशियल ब्रेक हाँ, अगर कोई ऑफिशियल हमें पूछता है कि इतना काम क्यों किया, तो हम कॉलेज से लेटर ले सकते हैं कि ये जो है हमारा ब्रेक था, तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कल को कोई पूछताछ भी हो या आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो या पैसे ज़्यादा हो, तो आप कॉलेज से आपको एक लेटर मिल जाएगा, एक प्रूफ होता है कि ये हमारा ऑफिशियल ब्रेक था, ड्रॉप था, इसलिए हमने काम किया। मतलब लीगली है, ये सब कुछ गलत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे स्वॉर्ड सिक्योरिटी है, स्वॉर्ड। ठीक है, तो जैसे तलवार बोलते हैं। हाँ ठीक है, स्वॉर्ड सिक्योरिटी है, तो वो इवेंट सिक्योरिटी बेसिकली। इवेंट सिक्योरिटी जी। तो और मेरे को यहाँ पे जब मैंने फुल टाइम अप्लाई किया तो मेरे को सुपरवाइज़र का काम मिल गया, सुपरवाइज़र कोंडोज में। तो आपको पहले कुछ एक्सपीरियंस था? जी, मेरे को सुपरवाइज़र का पहले एक्सपीरियंस था, क्योंकि सिक्योरिटी जैसे आ रही थी तो कोविड चल रहा था। कोविड में यहाँ पे ओल्ड केयर होम्स होते हैं, वहाँ पे स्क्रीनिंग का काम था। ठीक है, तो स्क्रीनिंग का काम मैंने अच्छे किया, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको काम अच्छा लगा, तो वो बोले कि आप सुपरवाइज़र लग जाओ, 2-3 साइट हमारी संभाल लो। ओके, तो मतलब आपको काम पे अपॉर्चुनिटी मिलती रहे आपके काम के अंदर से। तो भाई मतलब सिर्फ पैसों के लिए लोग नहीं काम करते, लेकिन जैसे आप कहीं किसी जगह अच्छा काम कर रहे हो, कोई मतलब अच्छा आपने मतलब एक पकड़ बना ली काम पर, तो आपको धीरे धीरे तरक्की मिलती रहती है, एक पोजीशन मिलती रहती है। इस भाई को अब सुपरवाइज़र की पोजीशन मिल गई थी, तो ये अच्छा अर्न कर रहे थे उस टाइम पे, और अभी भी ये कर रहे हैं, अभी भी सिक्योरिटी का ही काम कर रहे हैं, राइट? तो आप मुझे ये बताओ कि मेन मुद्दे पे आते हैं कि आप मंथली, आप मेरे को पता है कि आप 30 दिन में से 2 या 3 दिन ही छुट्टी लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, ठीक है? तो आप कितने घंटे की शिफ्ट करते हो, कितनी शिफ्ट करते हो और कितना पैसा कमाते हो? तो उसके हिसाब से हमें फ़ीस का भी पता चल जाएगा कि भाई अगले साल की फ़ीस निकाल चुके हैं या दे चुके हैं या नहीं, ठीक है? तो बेसिकली जो फुल टाइम होता है तो उसमें 8-8 घंटे की शिफ्ट मिलती है हमें, और पार्ट टाइम में 12 आवर्स की शिफ्ट मिलती है सिक्योरिटी में। ठीक है, 12 आवर की एक शिफ्ट, 12 आवर की एक शिफ्ट, वो सैटरडे संडे होता है, वो पार्ट टाइम होता है, वो पार्ट टाइम जॉब। अगर फुल टाइम अप्लाई कर रहे हो, जैसे हम ड्रॉप की बात कर रहे हो, तो ड्रॉप फुल टाइम, ठीक है, 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट मिल जाती है। तो बेसिकली 16 घंटे हो गए, 16 घंटे एक दिन के हो जाते हैं। और अगर आप जैसे मैंने काम क्या किया था, तो मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया कि जैसे जहाँ पे मैं सुपरवाइज़र था कोंडोज में, तो उसमें 1 किलोमीटर के अंदर ही वो हमारा जो टोरंटो मेन एरिया शुरू हो जाता है, जैसे CN टावर हो गया, CN टावर, ठीक है, जहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं, डाउनटाउन एरिया, ठीक है। तो वो था, तो जस्ट 1 किलोमीटर दूर था, तो उसमें 7 to 3 मेरा काम होता था, 8 घंटे सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक एक काम होता है, और 3 to 4 ब्रेक मिल जाती है, 3 से 4 1 घंटे की ब्रेक मिल जाती है। तो वो ट्रैवलिंग में निकल जाता है, खाने पीने में, आने जाने में, ठीक है। और सेकंड 4 to 12 8 आवर्स की और शिफ्ट होती है। तो दोपहर में 4 बजे से सुबह रात के 12 बजे तक एक शिफ्ट, मतलब आप 8 घंटे 2 शिफ्टें करते हो। एक दिन में 16 घंटे काम करता था। तो पे रेट इसका जैसे सुपरवाइज़र का थोड़ा ज़्यादा होता है, 18-19 पे रेट होता है, और इवेंट सिक्योरिटी जो होती है वो भी बहुत अच्छा पे कर रही है, वो भी 18 कर रही है। अरे वाह, तो ठीक है। काम ऐसे मतलब नज़दीक ढूंढा कि आने जाने में कोई दिक्कत तो मतलब आपने थोड़ा अपना काम, ये नहीं कि जैसे वेयर हाउस में लगे तो वहीं शिफ्टें चल रही हैं, वहीं लगातार बंदा काम कर रहा है,
आपने थोड़ा सा मतलब आसपास चीज़ों को नज़रअंदाज मतलब एक नज़र डाली, अच्छे से एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। और ठीक है। इवेंट सिक्योरिटी में ऐसा होता है कि कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, मैच देखने जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी इन ग्राउंड होती है। ओके, तो फ्री का फ्री मैच देखने को मिल जाता है। मैच भी देख, अच्छा जी, रिफ्रेश हो जाता है बंदा और अच्छा। और पैसे मतलब के पैसे बन जाते हैं। पीछे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये काम करना है, जैसे वेयर हाउसेस वगैरह में काफ़ी बंदे बर्डन होता सुपरवाइजर है या मैनेजर उनका, बर्डन जी, रहता है बर्डन थोड़ा। रहता है। तो सिक्योरिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो करम भाई आप मुझे बताओ कि आपकी पे रेट भी हमें पता चल गई, आप कितना काम करते हो हमें ये भी पता चल गया। अब हिसाब लगाने वाले हिसाब लगा चुके हैं ऑलरेडी, मुझे पता है। आप मुझे अपने मुंह से बताओ कि आप मंथली कितना अर्न करते हो। तो जैसे बताया था कि 650 तो GIC आती, तो वो मैंने छेड़ी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक तो है। इसमें जो मेरा बनता है, मंथली बनता है, वो 4000 से 5500 100 के बीच में बन जाता है। 4000 से $5500 के बीच में भाई कमाते हैं। ये महीने में सिर्फ 2 या 3 छुट्टी लेते हैं और 16-16 घंटे की हर एक दिन शिफ्ट मारते हैं, हर एक दिन शिफ्ट करते हैं और काम भी सिक्योरिटी का ही करते हैं। तो मतलब लगभग एक लमसम अमाउंट लगा लेते हैं $5000 पर मंथ। अगर काम करने वाला बंदा हो, अगर काम करने वाला बंदा हो जी, मतलब ऐसी बात नहीं है कि सिक्योरिटी आसान है कुछ है, सिक्योरिटी पे भी वहाँ पर जाके हर बारी बैठने का ही काम नहीं मिलता। कभी कभार होता है कि 12-12 घंटे बंदा खड़ा ही हुआ है, सिर्फ ब्रेक के टाइम पे बैठा है। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। आसान कुछ नहीं है यार। यहाँ पर एक मतलब एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर अपने लोग साथ नहीं देते। अपने लोग क्या, चलो ये भी एक बात छोड़ते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता और कोई देगा भी नहीं। कोई मतलब ऐसे पक्का करके नहीं अपने आप को कि आप मेरा साथ दोगे मैं आपका दूंगा। सब यहाँ इंडिपेंडेंट खुद ही काम कर रहे हैं और खुद ही सर्च कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल भाई। तो किसी के पास टाइम नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि 16 आवर्स जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो बंदा शिफ्ट छोड़ के नहीं आ सकता, चाहे वो सका भाई क्यों ना हो यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होके आओ, माइंड सेट करके आओ अपना कि काम करने जा रहे हैं। बेसिकली पढ़ना तो एक जरिया है यहाँ पे, जरिया है। ठीक है, एग्जैक्टली। बंदा काम कर रहा है यहाँ पे, इन्वेस्ट, जैसे ये फीस होती है, ये इन्वेस्टमेंट है आपके बाद में यहाँ तो पे स्टे बंदा करने जो होता है की लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। तो फीस कॉलेजेस की अलग अलग होती है। तो मैंने बहुत जनों को बताया मेरी फ़ीस, तो वो जैसे शौक हो जाते हैं। तो मेरी फ़ीस है $10,500 पर सेमेस्टर। भाई की फ़ीस है $10,500। तो आप अभी अब आपने बताया कि आप इतना अर्न करते हो, लगभग $5000 पर मंथ आप कमाते हो। जी। तो 4 मंथ के हिसाब से $20,000 पर मंथ का हो गया। अब आप मुझे मतलब आप एक साल में 4 महीने काम कर सकते हो जो ड्रॉप होता है। ड्रॉप होता है। ठीक तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर लगा लिए, उसके बाद ब्रेक मिलता है कॉलेज से। कुछ कॉलेजेस देते हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं देते। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, हाँ जी। तो जो जिनको तो करम भाई, हमने आपके पैसों का भी पूछ लिया कि आप कितना अर्न करते हो, आप अपनी फ़ीस कैसे निकालते हो ये भी मैंने पूछ लिया। तो आप मुझे ये बताओ कि जॉब बेसिकली ढूंढनी कैसे है और कहाँ से ढूंढनी है? शुभम भाई, जॉब यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, इंडीड के नाम पे है। ठीक है। तो वहाँ पे सारी जॉब्स हो जाती है, जो भी आपने सर्च करनी है, सिक्योरिटी, वेयर हाउस, इवन टीम होटल्स में करनी है, सभी जॉब्स जो भी अवेलेबल है आपके एरिया में, एरिया सेट करो। अच्छा। जो भी जॉब्स होती हैं तो वो आपकी वहाँ पे आ जाती हैं। वो तो मतलब इंडीड ऐप से मतलब ऑनलाइन ही काम है? ऑनलाइन है कोई। और कहते हैं कि जैसे एजेंसीज वगैरह भी होती है, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं। वो जैसे एडिशनल पेमेंट मेथड जो होते हैं, कैश वगैरह, तो ठीक वो है, काम ठीक है। मिल जाता है वहाँ पे। वो अलग से होता है? हाँ जी, एजेंसीज भी सिम पे देती है काम। अगर आपको इंडीड पे नहीं मिल रहा तो एजेंसीज देती हैं, बट उसका एक डिसएडवांटेज है कि जो काम डायरेक्ट एम्प्लॉय ने आपको देना है, वो एजेंसी के थ्रू मिलता है, तो आपको पे थोड़ी कम मिलती है। $1-2 आपका वो काट लेती हैं एजेंसी, मतलब अपनी कमीशन ले लेती है। हाँ जी, कमीशन। अगर सिम पे भी काम कर रहे हो तो वो कम बताएगी, और इवन आप कैश पे काम कर रहे हो तो वो तो काट के देती है। ये अच्छा। फायदा हो जाता है कि जो कैश पे काम देते हैं वो एडिशनल हमारा हो जाता है कि जैसे सिम 20 आवर्स और बाकी कैश पे काम होते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे लेबर का काम ही होता है, लेबर का जनरल लेबर का काम होता है, जैसे वेयर हाउस वगैरह में जो आपने बताया। बट जो लीगल काम है, जो जेन्युइन काम है, वो मतलब अपना 4 मंथ्स में आप अपनी फीस वगैरह में निकाल देते हो लीगल काम करते हैं, कैश पे और कोई वेयर हाउस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने जैसे आपका खर्चा है, आपके शौक है तो वैसा काम करना पड़ता है। ठीक है। तो मतलब आपने अपना अभी सब कुछ सेटलमेंट कर लिए जी। अब धीरे धीरे PR की तरफ तैयारी है। बस ये 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है एक वीक में। अच्छा। तो उसके बाद फीस निकल जाएगी आराम से, बड़े आराम से निकल जाएगी। लास्ट वाले 2 सेमेस्टर हो गए तो वो बस कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है फ्रेंड्स के साथ। चलो सही है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो या जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कुछ और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना।
और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। और करम भाई का मैं इंस्टाग्राम वगैरह मैं थोड़ा बहुत नीचे शेयर कर दूँगा। कुछ पूछना हो यार, कुछ जेन्युइन पूछना हो तो ज़रूर इनको कांटेक्ट करना, नहीं तो टाइम आपको मैंने बताया वीडियो में पता चला टाइम बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा लेट रिप्लाई आए या जैसे भी आए वो अपने हिसाब से कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थोड़ा सा क्या मतलब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।